तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं आपको यूपीपीसीएल के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में आप जेई किस तरीके से बन सकते हैं, पूरी कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपका सीबीटी 1 एग्जामिनेशन कैसे होता है, इसके अलावा आपका एज कितना रहना चाहिए, साथ ही साथ अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कितने रुपए की सैलरी आपको दी जाती है, सभी बातों के बारे में जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। सबसे पहली बात तो आपको बात ये आती है कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, मतलब अगर आपने डिप्लोमा कोर्स अपना 3 वर्ष का कंप्लीट किया हुआ है, तो आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। 3 वर्षीय डिप्लोमा आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में माना जाता है, और कभी कभी अगर मैकेनिकल और सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी निकल गई तो उसमें भी आपका 3 ईयर डिप्लोमा ही मांगा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग जो है इस डिग्री इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आपके 3 ईयर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ही इसको अप्लाई करते हैं। तो 100% में से अगर हम बात करें बच्चे, तो 90% आपका जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ही आपकी यूपीपीसीएल में आती है। अब हम बात करते हैं बच्चे कि किस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर स्टूडेंट्स काफ़ी आसान होता है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। आसान इसलिए होता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस स्टूडेंट, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ एक सीबीटी होती है, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिर्फ आपको एक बार ही देना होता है, और उसी एक बार के एग्जामिनेशन पे आपको जो है पूरी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिलेबस की यूपीपीसीएल के जेईई में कौन कौन सी सिलेबस आती है। तो इसमें जो है आपके टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका जो पहला सेक्शन रहता है वो रहता है आप लोगों के टेक्निकल क्वेश्चन का, जिसमें से टोटल आपके 100 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और 100 क्वेश्चन आपके डिप्लोमा स्तर के रहते हैं। मतलब आपका जो ब्रांच है उसी ब्रांच से रिलेटेड चीज़ें जो है आपसे 100 क्वेश्चन पूछी जाती है। साथ ही साथ आपका जो रीजनिंग है वो 20 नंबर का, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का, और इसके अलावा 10 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। मतलब टोटल अगर हम बात करें तो आपका 150 नंबर का पेपर होता है। तो ये आपके बच्चे यूपीपीसीएल के जेईई के सिलेबस के बारे में बात हुई। पैटर्न आप समझ चुके हैं कि सिर्फ एक बार आप लोगों को ओनली एंड ओनली 1 टाइम जो है आपको पेपर देना होता है, इसलिए जो है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी आसान होता है। इसके अलावा अगर आप कई अन्य जेईई की वैकेंसी की अगर बात करेंगे स्टूडेंट, तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि उसमें सीबीटी 1 देना है, फिर सीबीटी 2 देना है, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, आपको जो है सिर्फ एक ही पेपर देना है, और उसी एक पेपर के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ठीक है, अब पेपर जो होता है बच्चे अलग अलग दिन सबका होता है, और पेपर एक ही है, इसलिए जो है आप लोगों की मेरिट आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी बनाई जाती है। और काफ़ी कट ऑफ इसका अगर हम बात करें बच्चे तो हाई रहता है। कट ऑफ हाई रहने का रीज़न बच्चे ये रहता है कि एक तो सिंगल पेपर है, और 100 नंबर के टेक्निकल क्वेश्चन है। इसका मतलब कि जो भी स्टूडेंट का थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पे कमांड ज़्यादा रहता है, वो लोग इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और 100 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 80 या 90 क्वेश्चन तो वो सही करके चले आते हैं। तो ऑलरेडी उनका सिलेक्शन जो है वो फिक्स रहता है। तो अगर हम बात करें आपके सिलेक्शन की, तो हमने देखा है कि 150 में से अगर 122, 130 इस तरीके से अगर आपका नंबर रहता है, मतलब ओवरऑल 150 में से अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाना है, तो आपको जो है 120 नंबर से ज़्यादा आपको हर स्थिति में लाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप 120 से नंबर से ज़्यादा नहीं लाएंगे, आप जो है अपने सिलेक्शन को 100% कंप्लीट नहीं कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है। स्टूडेंट काफ़ी अच्छे एग्जामिनेशन में बैठते हैं, जिसके कारण जो है थोड़ा कट ऑफ आपका हाई चला जाता है। सैलरी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी जो है इसमें 56,000 रुपए की मिलती है, और ये एक ग्रुप सी का पोस्ट होता है, और ये इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी रही स्टूडेंट यूपीपीसीएल की। बात रही जेईई से, अगर आप बहुत ज़्यादा दिन तक अगर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दे करके भी आप असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पा सकते हैं। बहुत सारा आप लोग का मेथड होता है अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये आपका बच्चे कंप्लीट एंड डिटेल आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस रहा। इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए बेसिकली आपका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसको आपको कवर बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। धन्यवाद।